सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों, आज मैं फिर से भारत की बात कर रहा हूँ। भारत का उस कदम की बात कर रहा हूँ जो भारत ने विश्व पटल पे एक अनोखा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। आप सभी को पता होगा कि विश्व में जितने भी विकसित देश हैं सभी ने अपना अपना एक स्टेबल कॉइन बना लिया और स्टेबल कॉइन बना करके पूरे विश्व के कई देशों के साथ अपना व्यापार भी करता है। स्टेबल कॉइन से व्यापार करने में सुविधा होती है। स्टेबल कॉइन विश्व को बहुत नज़दीकी से जोड़ पाता है। इस दिशा में भारत ने एक पहला कदम उठा लिया है। भारत ने 2022 में डिजिटल रुपीज का लॉन्चिंग किया था। 2022 में डिजिटल रुपी का लॉन्चिंग किया था और 3 साल बाद भारत ने उस डिजिटल रुपी को भारत के 4 शहरों में ट्रायल के तौर पे शुरू कर दिया है, जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, बंगलोर और बॉम्बे है। ये 4 शहरों में अभी फिलहाल भारत ने ई रुपी को शुरू किया है। अब शहर में तो 4 शहर में कर दिया। अब कितने बैंकों में इसको प्रचलन में लाया गया है, थोड़ा वो भी जान लें। भारत के 15 देशों में ई रुपी का प्रचलन शुरू हो चुका है, जिसका लिस्ट मैं बताना चाहूंगा। SBI, ICICI बैंक, HDFC, PNB बैंक, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आई इंडस बैंक और यस बैंक। इन सभी बैंकों में RBI के गवर्नर परिचालन के तौर पे शुरू किया है। अभी ट्रायल फेज में है। क्या दिक्कतें आएंगी, उस दिक्कतों को कैसे फेस किया जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा, लेकिन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है भारत का। भारत स्टेबल अगर कॉइन बनाता है तो विश्व के साथ डिजिटल दुनिया में भारत जाता है। वैसे तो भारत बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। हमारे एशिया में ही का एक देश जो है ना अपना डिजिटल कॉइन बना करके बहुत आगे निकल गया। आप तो जानते ही हैं कि थोड़ा देर हुआ, लेकिन दुरुस्त काम हुआ भारत के हिसाब से और आपके हिसाब से। अब डिजिटल क्रांति की दुनिया में भारत तो पहला कदम रख दिया। अब थोड़ा इसका ये देखना चाहते हैं कि इसका फायदा क्या क्या होगा आपको, हमको इसका फायदा क्या क्या होगा आपको, हमको थोड़ा इस पे विचार करते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी बात के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इसके फायदे को। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये जो डिजिटल रुपी है, जैसे हमारा अभी रुपये है 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, पहले 2000 का भी था, 1 रुपये का, 5 रुपये का। इसी का एक डिजिटल रूप, डिजिटल वर्जन जो है ना शुरू किया गया। तो अब देखिए क्या दिक्कत है, क्या फायदा होगा। डिजिटल नोट आपका कागज का नहीं होगा। जब कागज का होगा ही नहीं, वो तो सड़ेगा भी नहीं, जलेगा भी नहीं, आपके पॉकेट से कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। तो एक फायदा तो आपको ये हो गया कि आपके पर्स में लेकर के उसको गाय बगाए हर जगह घूमना पड़ेगा। बैंक जाओ, मार्केट जाओ, रिश्तेदार के यहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, मोटा पर्स लेकर के जाओ, कहीं कोई छीन छोड़ लिया, कहीं लूटपाट कर लिया, इससे आप बचे।
दूसरा फायदा क्या होगा, ई रूपी आपको अगर चलाना है, ई रूपी से अगर आपको काम करना है तो बैंक में अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं रह गई। बैंक में अकाउंट आपको अब नहीं खुलवाना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से ई रूपी का जो ऐप है उसको डाउन करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो यानी बार बार बैंक का चक्कर लगाना, इससे आप बच गए। तीसरा फायदा क्या हुआ, तीसरा फायदा ये हुआ कि आप अगर ई रूपी से किसी को पेमेंट करते हैं तो वो फेल नहीं होगा। कभी कभी आपने ये देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और बैंक का सर्वर डाउन है, तो आपके यहाँ से तो पैसा कट गया, जिसको भेजना है वहाँ तक गया नहीं। आपके यहाँ से कट गया, जिसको भेजना है वहाँ तक गया नहीं। दूसरे दिन 24 घंटे से 72 घंटे में आपके अकाउंट में वो पैसा आने वाला है, आएगा। तो ये झंझट आपका खत्म हो गया ई रूपी के वजह से। अब ई रूपी में आपको ये बैंक सर्वर की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बैंक से इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये रिजर्व बैंक से सीधा आपके वॉलेट में पैसा आता है और फिर आप मार्केट में देते हैं या जिन किसी को भी देते हैं। और फायदा देखिए, गवर्नर का और भारत सरकार का सोचना है कि इसको ग्रामीण क्षेत्र के गली गली में, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, वैसे जंगल वाले क्षेत्र में जहां इंटरनेट या तो पहुंच ही नहीं पाया हो, या इंटरनेट अगर पहुंचा भी है तो वो पूर्ण रूपेण काम नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं दे पा रहा है। तो होता क्या है कि नेट कम होने की वजह से आपका कई काम बाधित हो जाता है, कई काम रुक जाता है। तो उसमें ये भी है, अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं और नेट कम काम कर रहा है या नेट कमजोर है तो आप किसी को पैसा भेज ही नहीं पाएंगे। तो अब इसमें क्या सिस्टम है कि नेट चाहे जितना कम हो, इंटरनेट चाहे जितना कम हो या ना के बराबर हो या ना हो, तब भी ये जो है ना आपका पेमेंट के लेन देन में जो दिक्कत नहीं होने देगी, पेमेंट चला जाएगा। ये भी एक फायदा हो गया। किसान के गरीब गुरबा तक भी पहुंच जाएगा, उन क्षेत्र में भी पहुंच जाएगा जहां सर्वाधिक रूप से इंटरनेट से लोग बाधित थे। तो ये एक फायदा हो गया। अब आइए विश्व व्यापार में फायदा। पहले क्या होता था, अभी भी क्या हो रहा है, अगर विश्व का कोई भी देश का व्यापारी या उद्योगपति भारत से कोई सामान खरीद रहा है तो पहले भारत में आना पड़ेगा, किसी बैंक में जाके उनको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और अकाउंट से लेन देन होगा। अब इससे छुटकारा मिल गया। वॉलेट अपना खोलिए और किसी भी विश्व के किसी भी देश से आप जो है ना P2P कर लीजिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का लेन देन आसानी से वॉलेट से कर लीजिए। बैंक का छुटकारा खत्म, बैंक जाने से आपका समस्या का समाधान हो गया, खत्म। अब आपका बैंक का काम ही नहीं रह गया। ठीक है सर। अब आइए, ये दूसरा कदम है। पहला कदम था हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम। तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम वो भी डिजिटल क्रांति का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कई भारत से निकलकर, भारत के हर गरीब गुरबे से निकलकर, हर अमीर आदमी के हाथों से निकलकर जो है ना विश्व के 10-20 देशों में अभी ये धमाल मचा रहा है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है। तो इसी तरीके से ई रूपी भी आपका आज भारत के लिए, लोगों के लिए है, भारत के गरीब लोगों के लिए है, भारत के पिछड़े लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, आप बड़े लोगों के लिए, साथ ही साथ विश्व के भी बैंकों, विश्व के भी लोगों को इसके साथ जोड़ा जाएगा, जुड़ेगा और विश्व में भी ये धमाल मचाएगा। तो इसी को कहते हैं डिजिटल दुनिया में भारत का प्रवेश हो जाना। भारत अभी डिजिटल की दुनिया में प्रवेश हो चुका है, इस बात की आपको खुशी मिलनी चाहिए। हम लोग पैसे पीछे, बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे। विश्व डिजिटल की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति ला चुकी है और स्टेबल अपना अपना कॉइन सभी देश का है। तो आज भारत में भी एक स्टेबल कॉइन बन गया और ये परिचालन में आ गया।
तो इसके लिए आप खुशी मनाइए, कार्यक्रम में आगे बढ़िए और वॉलेट को तैयार कीजिए और आप काम में लग जाइए। तो दोस्तों, एक मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं, मेरा मनोबल टूट जाता है, वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लें और वो व्यक्ति तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिनको इस तरह का नॉलेजेबल चीज़ सुनने का, समझने का शौक है। जय हिंद, जय भारत।